अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, मैं निशात अहमद आप तमाम साथियों का बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ, वेलकम करता हूँ आपके अपने ही यूट्यूब चैनल। मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो, मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। ऐसी चीजों का जिक्र करना जिनमें आप आपसी मुनासबत या ताल्लुक पाया जाए उसे क्या कहते हैं? सनअत तजाद, सनअत इहाम, मरआतुन नसीर, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। ये मैंने पढ़ाया है साथियों। जे जे इसका आंसर दे दीजिए आप लोग। कलाम में किसी ऐसी चीजों का जिक्र करना जिनमें आपसी मुनासबत, इसी को मैंने बताया था कि एक ही कबीले के हो, यानी उस सभी में आपस में मुनासबत हो, ताल्लुक पाया जाए, उसे क्या कहते हैं? जैसे साथियों एक शेर आपने सुना होगा कि पत्ता पत्ता, अब आप लोग समझ गए होंगे, पत्ता पत्ता बूटा बूटा, पत्ता पत्ता बूटा बूटा, हाल हमारा जाने है, हमारा जाने है, जाने न जाने गुल ही न जाने, जाने न जाने गुल ही न जाने, बाग तो सारा जाने है, बाग तो सारा जाने है, बाग तो सारा जाने है। अब गौर कीजिएगा, यहां पर इस कलाम के अंदर साथियों लाया गया है पत्ता पत्ता, बूटा बूटा, है ना, और यहां पे देखिए, यहां पे लाया गया है गुल, यहां पे लाया गया बाग। समझिएगा, जहां बाग होगा वहां पत्ता भी है, वहां बूटा भी है, वहां गुल भी है। तो जब साथियों कुछ लफ्जों को ऐसे लाया जाए जो एक ही कबीले से हो, तो उसको बोलते हैं मरआतुन नजीर। क्या बोलते हैं? मरआतुन नजीर। ऑप्शन नंबर जो है सी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जैल में से किसका शुमार लवाजिमे इस्म में नहीं होता है? जिन्स, फेल, तादाद, हस्बे बाला में से एक से जायद, और उसके बाद आपका है हस्बे बाला में से साथियों जी एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। जैल में से किसका शुमार लवाजिमे क्या बोला गया? इसमें से नहीं होता। अब बहुत लोग ये समझ रहे होंगे कि ये लवाजिमे इसमें क्या है। पहले एक बात ये समझाइए आप हमको, फेल साथियों इसमें होता है? नहीं ना होता है। अरे हमने ये पढ़ा है कि साथियों कलिमा यानी मौजू, जी वो जो कलमा यानी मौजू है ना, तो हमने ये पढ़ा है कि जो कलिमा यानी मौजू होता है उसकी तीन किस्में हैं। कौन कौन सी? तो एक नंबर में हो गया इसमें, दूसरा नंबर में हो गया फेल, और तीसरे नंबर में हो गया हर्फ। एक बात बताइए, जो फेल होगा वो इसमें होगा? आप कहिएगा नहीं। जो हर्फ होगा वो इसमें होगा? आप कहिएगा नहीं। तो ये भाई इसमें में नहीं है। लेकिन आप एक बात ये बताइए हमको, जिन्स का मतलब होता है जिनसियत यानी मुजक्कर और मुअन्नस, वो तो इसमें में आएगा, तादाद इसमें में आएगा, सिफत इसमें में आएगा, है ना। इसी तरह साथियों आपका जामिद इसमें में आएगा, इसमें मुकब्बर इसमें में आएगा, मुसग्गर इसमें में आएगा, मारफा इसमें में आएगा, नकरा इसमें में आएगा। लेकिन फेल कभी इसमें नहीं होगा, हर्फ कभी इसमें नहीं होगा। तो लवाजिम इसमें का मतलब हुआ कि जो इसमें के लवाजिम, तो साथियों जिन्स लवाजिम में है। तादाद, तादाद का मतलब वाहिद जमा, है ना। जिन्स का मतलब मुजक्कर मुअन्नस, ये लवाजिम इसमें में है। लेकिन फेल साथियों लवाजिम इसमें में नहीं है। ऑप्शन नंबर बी वाला आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वो सिफत जिससे किसी चीज की अंदरूनी हालत या खुसूसियत जाहिर हो उसे क्या कहते हैं? सिफत जाती कहते हैं, सिफत अददी कहते हैं, सिफत जमीरी कहते हैं, या हस्बे बाला में से एक से जायद, या हस्बे बाला में से कोई नहीं। वो सिफत जिससे किसी चीज की अंदरूनी हालत या खुसूसियत, देखिए सिफत साथियों, सिफत अददी तो होता है जिसके अंदर गिनती हो। जैसे हम लोग बोलते हैं 5 आदमी, ये साथियों 5 अदद, और मादूद हो गया आदमी, ये साथियों सिफत अददी हो गया। सिफत जमीरी जिसके अंदर जी वो चला गया, ये सिफत जमीरी है। लेकिन वो साथियों जिसके अंदर अंदरूनी हालत या खुसूसियत जाहिर हो वो होता है सिफत जाती। जैसे बोले हम नाग जहरीला सांप होता है, तो नाग के अंदर जहर है ना। जैसे बोले हम क्या बोले, साजिदा खूबसूरत लड़की है, तो खूबसूरत साथियों उसके अंदर या बाहर, है ना जी। उसके बाद आगे चलते हैं, जमीर की कितनी किस्में हैं? 8 किस्में हैं, 6 किस्में हैं, 5 किस्में हैं, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। ये सारे क्वेश्चन अपने दिल पे हाथ रख के पूछ लीजिएगा, मैं बताने की जरूरत नहीं है।
इब्तिदा में जब स्टार्टिंग किया था उसी वक्त मैंने आपको पढ़ाया था। ऐसे जो लोग नहीं पढ़ पाए हैं किसी कारणवश, एप्लीकेशन पे सारे वीडियो पड़े हैं। साथियों, आप अपने अहमियत को, अपने जज्बात को, अपने ख्यालात को, आप अपने वक्त को, अपने कीमती औकात को निकाल कर उसमें जाइए और पढ़िए, तभी आपको ये सब चीजें याद होंगी। जमीर की कितनी किस्में हैं भाई? तो जमीर की टोटल 5 किस्में हैं। जमीर की कितनी किस्में हैं? तो पहले समझ लीजिए जमीर किसको बोलते हैं? प्रोनाउन को, है ना, यानी वो इसमें जो कि वो लफ्ज जो किसी इसम की जगह पर इस्तेमाल हो उसको बोलते हैं जमीर। और जमीर की टोटल साथियों कितनी किस्में हैं? 5 किस्में। पहली किस्में जो है उसको बोलते हैं जमीर मुतलक। क्या बोलते हैं? जमीर मुतलक को ही क्या बोलते हैं साथियों? जमीर शख्सी। और जो दूसरी किस्म है साथियों उसको बोलते हैं जमीर इस्तिफहामी। क्या बोलते हैं? जमीर इस्तिफहामी। और जो तीसरी किस्म है साथियों उसको बोलते हैं जमीर मौसूली। और जो चौथी किस्म है साथियों उसको बोलते हैं जमीर इशारी। जमीर इशारी। और जो पांचवी किस्म है उसको बोलते हैं जमीर तनकीरी। क्या बोलते हैं? जमीर तनकीरी। जमीर तनकीरी, है ना। फिर साथियों जमीर मुतलक की भी 3 किस्में होती है, गायब की जमीर, हाजिर की जमीर और फिर मुतकल्लिम की जमीर। तो जमीर की कितनी किस्में हैं? 5 किस्में हैं। ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दर्जे झैल में मुतजाद जुमलों की पहचान करें। मुतजाद का मतलब ऑपोजिट। सुबह होती है, शाम होती है, तुम्हें अच्छे भले की पहचान नहीं, तिजारत में नफा ही नफा है, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। तुम्हें अच्छे भले, अच्छा और भला दोनों साथियों एक ही माना है, ये मुतरादिफ होगा, ये मुतजाद नहीं होगा। तिजारत में नफा ही नफा एक ही लफ्ज है, ये साथियों मुतजाद नहीं होगा। लेकिन सुबह होती है, शाम होती है, शाम और सुबह क्या एक दूसरे का ऑपोजिट वर्ड है? तो ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। हम्माद के क्या है? हम्माद क्या है? इसमें है फेल है, जे हर्फ है, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। हम्माद क्या है साथियों? 86 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा? याद रखिएगा हम्माद जो है ये आपका इसमें है ना जी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है फेल की कितनी किस्में हैं? 6 किस्में हैं, 8 किस्में हैं, 10 किस्में हैं, हस्बे बाला में से एक से जायद और हस्बे बाला में से कोई नहीं। फेल की फेल हाल की कितनी किस्में हैं? फेल हाल की कितनी किस्में हैं? 87 नंबर क्वेश्चन बताइए, फेल हाल की कितनी किस्में हैं? फेल हाल की कितनी किस्में हैं जी? फेल हाल की कितनी किस्में हैं? फेल हाल की कितनी किस्में हैं जी? बताइए बताइए। देखिए इस क्वेश्चन में क्या हुआ है कि इस क्वेश्चन में एग्जामिनर जो है ना आपसे कुछ और पूछना चाहता था, लेकिन टाइपिंग एररिंग हो गया इसके अंदर। टाइपिंग एरर हो समझते हैं, यानी टाइपिंग में गलती हो गई है। देखिए इसमें जो साथियों जो बोर्ड की तरफ से आंसर की दिया गया है वो है 6, लेकिन फेल हाल की 6 किस्में नहीं है। अब जान लीजिए फेल हाल साथियों आमतौर पर फेल हाल ही होता है। फेल हाल का अगर डीपली ले जाएगा तो फेल हाल की 2 किस्में होती है। मेरी बात समझ लीजिएगा पहले, फेल हाल की 2 किस्में होता है। एक साथियों मुतलक होता है फेल हाल, जैसे हम बोले जाता है, जैसे हम बोले खाता है ना, ये आपका फेल हाल है। एक होता है साथियों फेल हाल जारी। अगर इसको डीपली पूछेगा तो फेल हाल की 2 किस्में, जैसे हम बोले जा रहा है। अब इसमें देखिए रहा है, रही है लगा है, जैसे हम बोले खा रहा है ना, ये साथियों फेल हाल। तो ये फेल हाल प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है जिसको बोलते हैं, और फेल हाल मुतलक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अगर आपको ये पूछे कि फेल हाल की कितनी किस्में, आमतौर पे ये पूछा नहीं जाता, अगर पूछ ले तो इसकी 2 किस्में। लेकिन यहां पे साथियों मिस्टेक क्या हुआ है उसको आप समझ लीजिए थोड़ा सा। यहां पर साथियों मिस्टेक ये है कि आपको ये पूछना चाह रहा था, चूंकि अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चलेंगे तो 6 माना गया है, यानी यहां पे पूछना चाह रहा कि फेले माजी की कितनी किस्में हैं। फेले माजी की कितनी किस्में हैं? एक ये हो सकता है कि फेल की माना के एतबार से कितनी किस्में हैं, एक ये पूछा जा सकता था, फेल की माना के एतबार से कितनी किस्में हैं जे। एक पूछा यह जाता था कि फेल की माना के एतबार से कितनी किस्में हैं, तो माना के एतबार से फेल की 3 किस्में हैं। एक नंबर में है फेल माजी,
दूसरे नंबर में है फेले हाल, तीसरे नंबर में साथियों आपका हो जाएगा फेले मुस्तकबिल। ठीक है, फेल की माना के एतबार से 3 किस्में, ये तो हमसे पूछा नहीं गया। अब अगर फेले माजी पूछा जाए तो फेले माजी की 6 किस्में हैं। कौन कौन सी साथियों? तो एक नंबर में हो जाएगा आपका माजी मुतलक, ये आपने पढ़ा है। दूसरे नंबर में हो जाएगा आपका माजी करीब, है ना, माजी करीब। और तीसरे नंबर में हो जाएगा भाई आपका माजी बईद, है ना। और चौथे नंबर में हो जाएगा आपका माजी इस्तिमरारी। माजी इस्तिमरारी का जो दूसरा नाम है साथियों वो नाम है माजी दवामी, है ना। और ये इसी का एक और नाम है माजी नातमाम। और साथियों जो 5वां नंबर है वो आपका हो जाएगा फेल माजी एहतमाली, और इसी का दूसरा नाम है फेल माजी शक्किया। और जो 6ठा नंबर होगा आखिरी उसको बोलते हैं माजी तमन्नाई, या इसी को बोलते हैं साथियों माजी शर्तिया। तो यहां पे देखिए फेल की साथियों क्या बोलते हैं, माजी की कितनी किस्में? 6 है, लेकिन ऑप्शन बोर्ड ने यही माना है ना, 6 माना था। क्योंकि हम लोगों का ये नहीं था, हम लोगों ने उस वक्त इस पर कंप्लेन भी नहीं डलवाए थे। तो बोर्ड अब 12वीं क्लास का जो लोग दिए होंगे पेपर उन लोगों को पता होगा जी। चलिए, फिलहाल की 6 किस्में, है ना, ये 2 किस्में हो गई और उधर साथियों आपका हो गया। चलिए उसके बाद साथियों आगे चलते हैं। छोटा ठहराव यानी कौमा को उर्दू में क्या कहते हैं? ये मैंने आपको रुमूज़ो औकाफ जो पढ़ाए थे उसमें मैंने आपको बताया था। वक्फा कहते हैं, सक्ता कहते हैं, खत्मा कहते हैं, और उसके बाद हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। देखिए ध्यान दीजिएगा, जे छोटा ठहराव यानी मुख्तसर ठहरने के लिए हम लोग जो साथियों इस्तेमाल करते हैं उसको क्या बोलते हैं? देखिए ये चीज साथियों एग्जाम में आता है। वक्फा को साथियों बोलते हैं सेमी कॉलन, जैसे ये वाली अलामत हो ऊपर में, है ना, और यहां पर एक छोटा हो, यानी एक बुंदी हो और उसके ऊपर हो, उसको बोलते हैं वक्फा। सक्ता साथियों इस तरह का होता है, इसी को कॉमा बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा। खत्मा का मतलब होता है फुल स्टॉप। साथियों हिंदी के अंदर फुल स्टॉप ऐसे होता है, और इंग्लिश के अंदर ऐसे होता है, और उर्दू के अंदर ऐसे होता है फुल स्टॉप। ये मोड़ा हुआ नहीं होगा बल्कि ऐसे होगा, इधर हल्का मोटा इधर हल्का पतला। तो ये खत्मा होता है इस तरह, सेमी कॉलन इस तरह होता है नहीं, और सक्ता इस तरह होता है। तो छोटा ठहराव को सक्ता यानी कौमा बोलते हैं। जे अगला क्वेश्चन है, दर्जे झैल में से सही जुमले की निशानदेही कीजिए। हार का एक मोती टूट गया, हार की एक मोती टूट गई। उसके बाद साथियों आपका है टूट गई एक मोती हार की, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। एक बात ये बताइए साथियों, जो फेल होता है उसका मुजक्कर और मुअन्नस हम लोग कैसे निकालते हैं? सबसे पहले ये समझिए, आप ये बोलते हैं सुबह, सुबह क्या है? मुअन्नस है। तो हम लोग क्या बोलते हैं? सुबह हो गई या फिर सुबह हो गया। अगर कोई ये बोला जाए कि सुबह हो गया तो ये हो जाएगा गलत, इसलिए कि सुबह मुअन्नस है, तो इसी के लिहाज से हमको फेल भी मुअन्नस लाना होगा कि सुबह हो गई। साथियों इसी तरह मान लीजिए कि कोई लड़की है जिसका नाम है साजिदा। क्या नाम है? साजिदा। तो हम क्या बोलेंगे? साजिदा चला गया, साजिदा चला गया, या फिर हम ये बोलेंगे कि साजिदा चली गई। तो साथियों हमारा क्या होगा? इसलिए कि साजिदा मुअन्नस है तो फेल भी मुअन्नस लाना होगा, यानी चली गई। अब यहां पर एक बात मैंने आपको पहले ही पढ़ाया था कि साथियों हाथी हो ये मुजक्कर है, इसी तरह दही हो मुजक्कर है, पानी हो मुजक्कर है, मोती हो ये मुजक्कर है नहीं। तो यहां पे देखिए हार की एक मोती, हार की नहीं होना चाहिए बल्कि हार का होना चाहिए। टूट गई नहीं होना चाहिए, टूट गया होना चाहिए, इसलिए कि मोती जो है ये मुजक्कर है, ये गलत हो जाएगा। टूट गई एक मोती हार की, गई नहीं गया होना चाहिए, ये वाला भी गलत है। हार का एक मोती ये बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर ए वाला आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। समझ गए मेरे बात, है ना जी। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, सही जुमले की निशानदेही कीजिए। आप इतनी देर से बेफजूल बातें कर रहे हैं, आप बेफजूल बातें इतनी देर से कर रहे हैं, आप इतनी देर से फजूल बातें कर रहे हैं। हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। देखिए ये क्वेश्चन साथियों मेमोरी बेस्ड है ना। जैसे हम लोग बोलते हैं कि हम लोग निशात सर से इस्तिफादा हासिल कर रहे हैं, अगर कोई ये बोले कि इस्तिफादा हासिल कर रहे हैं तो वो जुमला हो जाएगा गलत, इसलिए कि इस्तिफादा का मतलब ही होता है हासिल करना। तो फिर यहां पर डबल डबल एक लफ्ज को लाने का कोई मतलब नहीं बनता। इसी तरह साथियों फजूल के माने ही होते हैं बेकार बातें, और जब बे लगा दिए तो दो दो नफी हो गया, तो फिर ये हो गया साथियों काम की बातें हो जाएंगी।
तो आप इतनी देर से बेफजूल बातें, बेफजूल, बे नहीं लगेगा, फजूल ही लगेगा, तो साथियों ये आपका हो जाएगा गलत। आप बेफजूल बातें इतनी देर से कर रहे हैं, फिर बे लगाना यहां पर हो जाएगा गलत। आप इतनी देर से फजूल बातें कर रहे हैं, फजूल का मतलब ही होता है कि बेकार की बात है ना, तो ये वाला आपका राइट हो जाएगा, सी वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, वो इल्म जिसके जरिया किसी बात को या कलाम को दिलकश और पुर असर बनाते हैं उसे क्या कहते हैं? इल्म बयान कहते हैं, इल्म बदी कहते हैं, इल्म जमाना कहते हैं, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। मैंने साथियों जब आपको पढ़ाया था उर्दू ग्रामर, तो उसमें एक चीज मैंने आपको बताई थी कि इल्म बयान कहते हैं उस इल्म को कि जिसमें अपने बात को मुख्तलिफ तरीके से रखने का हुनर पैदा हो जाए। तो वो इल्म जिसके जरिया किसी बात को या कलाम को दिलकश यानी अच्छे ढंग से और पुर असर बनाते हैं उसे क्या कहते हैं साथियों? तो इल्म बयान कहते हैं ना। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। और कितने लोगों को पता है कि इल्म बयान की कितनी किस्में हैं? तो याद रखिएगा, इल्म बयान की साथियों 4 किस्में हैं। कौन कौन सी? तो एक नंबर में होता है तशबीह, ये इल्म बयान की ही किस्में है। दूसरे नंबर में होता है साथियों क्या? तो इस्तिआरा, इल्म बयान की किस्में है। तीसरे नंबर में होता है किनाया, इल्म बयान की किस्में है। चौथे नंबर में साथियों मजाज मुरसल, ये किसकी है? इल्म बयान की किस्में है ना। फिर सबके अलग अलग किस्में हैं, निकालेंगे हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, सादा आवाजों को तहरीरी अलामत में लाने का नाम क्या है? लफ्ज है, हर्फ है, कलीमा है, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। सादा आवाजों को तहरीरी अलामत में लाने का यानी तहरीर में लाने का नाम क्या है साथियों? तो वो आपका हो जाएगा हर्फ है। ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ब्रिज भाषा अदबी लिबास में सबसे पहले किस सदी में जलवागर हुई थी? 17वीं सदी, 16वीं सदी, 15वीं सदी और हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। 93 नंबर क्वेश्चन। तो साथियों याद रखिए कि मोहम्मद हुसैन आजाद ने कहा था कि उर्दू जो है वो ब्रिज भाषा से निकली, और ये साथियों 16वीं सदी में क्या हुई थी? जलवागर हुई थी। ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट हो जाएगा। माना के एतबार से फेल की कितनी किस्में हैं? 2 किस्में हैं, 3 किस्में हैं, 4 किस्में हैं, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। माना के एतबार से साथियों फेल की 3 किस्में हैं। कौन कौन सी हो जाएगी? तो एक नंबर में हो जाएगा फेले माजी, दूसरे नंबर में फेले हाल, और तीसरे नंबर में साथियों फेले मुस्तकबिल। तो माना के एतबार से फेल की कितनी किस्में हो जाएंगी? 3 किस्में हो जाएंगी। ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा। उर्दू शायरी का बाबा आदम किस शायर को कहा गया? मीर तकी मीर को, मिर्जा गालिब को, वली दकनी को, और हस्बे बाला में से एक से जायद, और साथियों हस्बे बाला में से कोई नहीं। देखिए यहां पर आप इसका आंसर बता दीजिएगा कि उर्दू शायरी का बाबा आदम जो है ये साथियों कहा जाता है वली दकनी को। और वली दकनी को यह बात किसने कही थी? तो मोहम्मद हुसैन आजाद ने कही थी। और मोहम्मद हुसैन आजाद ने अपनी किताब साथियों किसमें कही है? आबे हयात में कही है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी वाला। अगर आपको यही क्वेश्चन पूछ लिया जाता कि यह बताइए बाबाए उर्दू किसे कहा जाता है, तो बाबाए उर्दू जो है यह कहा जाता है साथियों किसको? तो बाबाए उर्दू कहा जाता है मौलवी अब्दुल हक को। किसको? मौलवी अब्दुल हक को बाबाए उर्दू कहा जाता है। अगर आपसे यही क्वेश्चन पूछ लिया जाता कि ये बताइए आकाए उर्दू किसे कहा जाता है, तो आकाए उर्दू जो है ये कहा जाता है मोहम्मद हुसैन आजाद को, है ना। जे चलिए चलिए खड़ी बोली का उर्दू के साथ मां बेटी का रिश्ता है, यह कौल किसका है? मोहम्मद हसन का, शमशुर रहमान फारूकी का, मिर्जा खलील अहमद बेग का, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। एक तो वो क्वेश्चन पूछा जाता है कि उर्दू खड़ी बोली से निकली, ये किनका कौल है? उर्दू पंजाब से निकली, ये किनका कौल है? ये अलग अलग चीजें हैं। लेकिन आपको ये नहीं पूछा, बोला गया कि खड़ी बोली का उर्दू के साथ मां बेटी का रिश्ता है, यानी खड़ी बोली और उर्दू का जो रिश्ता है वो मां बेटी का रिश्ता है। यह कौल किसका है साथियों? 96 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा राइट आंसर? याद रखिएगा यह कौल है साथियों मिर्जा खलील अहमद बेग का। किसका है? मिर्जा खलील अहमद बेग का। बिल्कुल न्यू क्वेश्चन है ये
खड़ी बोली का उर्दू के साथ माँ बेटी का रिश्ता। लेकिन एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है, उर्दू और हिंदी, उर्दू और हिंदी साथियों ये पूछा जाता है, उर्दू और हिंदी, और उर्दू और हिंदी में क्या रिश्ता है? तो उर्दू और हिंदी में साथियों क्या रिश्ता है? माँ जाई का रिश्ता है। माँ जाई का रिश्ता का मतलब है कि दोनों की माँ एक है, यानी उर्दू और हिंदी जो है ये दोनों साथियों किससे निकली है? खड़ी बोली से निकली है। ये क्वेश्चन पहले भी आया है, उर्दू और हिंदी में माँ जाई का रिश्ता है, यानी दोनों की माँ एक है। और साथियों ये क्वेश्चन की खड़ी बोली उर्दू के साथ माँ बेटी का रिश्ता है, ये कौल है साथियों मिर्जा खलील अहमद बेग का। अगला क्वेश्चन है, मसऊद हुसैन खान के मुताबिक उर्दू किस जबान से निकली है? सिंधी से, पंजाबी से, मलयालम से, और हस्बे बाला में से एक से जायद, और हस्बे बाला में से कोई नहीं। मैंने आपको जो नजरियात पढ़ाया था उसमें साथियों मैंने आपको पढ़ाया था कि मसऊद हुसैन का मानना है कि उर्दू जो है वो नवाहे दिल्ली की जबान है, नवाहे दिल्ली की जबान है। मसऊद हुसैन खान जो थे साथियों, मुकद्दमा तारीख जबान उर्दू जो है ये इन्हीं की किताब है। ये एक साथियों क्या थे? मुहक्किक थे नहीं। तो साथियों इनके मुताबिक उर्दू जो है वो साथियों नवाहे दिल्ली की जबान है, इसमें है ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर ई वाला राइट हो जाएगा। और पंजाबी के बारे में किसने कहा कि उर्दू पंजाबी जबान से निकली? ये कौल है साथियों किनका? हाफिज महमूद शीरानी का, हाफिज महमूद शीरानी का। और हाफिज महमूद शीरानी की एक किताब भी है साथियों, उर्दू पंजाब में, है ना, उर्दू पंजाब में, उर्दू पंजाब में, नहीं। अगला क्वेश्चन है साथियों 98 में, उर्दू की इब्तिदा का सुराग पाली में तलाश करना चाहिए, यह कौल किससे मंसूब है? शौकत सब्जवारी से, एहतिशाम हुसैन से, सुहेल बुखारी से, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। साथियों 98 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा राइट आंसर? तो साथियों ये जो कौल है कि उर्दू का इब्तिदाई सुराग पाली में तलाश करना चाहिए, शौकत सब्जवारी का ये कौल है ना जी। उसके बाद साथियों आपका है डरामा अनारकली में अनारकली की बहन का नाम क्या है? दिल आराम है, जाफरान है, सुरैया है, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। डरामा अनारकली पर ही साथियों क्या बना था? मुगले आजम फिल्म बना है। डरामा अनारकली को किसने लिखा था? तो इम्तियाज अली ताज ने लिखा था। डरामा अनारकली को कब लिखा गया है? 1922 में लिखा गया है पहली बार। ड्रामा अनारकली के साथियों से कितने साथियों जी 13 क्या है इसके अंदर एक्ट हैं, 3 बाब हैं। और इसके अंदर जो अनारकली होती है ये साथियों कौन? हरम सिरा यानी जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर की साथियों क्या होती है? नूरे नजर कनीज होती है। अनारकली का खिताब किसने दिया था इसको? तो अनारकली का खिताब जो है जी जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ने दिया था। अनारकली का जो पूरा नाम होता है वो साथियों नादिरा होता है, और इसकी बहन का नाम होता है सुरैया। क्या नाम होता है? सुरैया। ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा। अल्लामा इकबाल की तारीख पैदाइश क्या है? 22 फरवरी 1873 को, 27 जनवरी 1888 को, 10 नवंबर 1837 को, हस्बे बाला में से एक से जायद, और साथियों हस्बे बाला में से कोई नहीं। हम सभी को पता है कि आलमी यौम उर्दू, आलमी यौम उर्दू हम लोग कब मनाते हैं? तो 9 नवंबर सन 9 नवंबर को, तो 9 नवंबर सन 1877 को साथियों अल्लामा इकबाल की जो पैदाइश है वो कहां पर हुई थी? सियालकोट पाकिस्तान में। तो ये वाला जो आंसर ये सही होना चाहिए, तो इसमें 9 नवंबर है ही नहीं, तो इसीलिए हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ई वाला राइट हो जाएगा। और 11 नवंबर को साथियों हर साल हम लोग क्या मनाते हैं? यौम तालीम मनाते हैं, यौम तालीम। तो 11 नवंबर सन 1888 ईस्वी को साथियों जी 1 पर 888 सन 1888 को मक्का में पैदाइश हुई थी किसकी? तो साथियों मौलाना अबुल कलाम आजाद की। मौलाना अबुल कलाम आजाद की याद में यौम तालीम, डॉक्टर अल्लामा इकबाल की याद में साथियों क्या मनाते हैं? आलमी यौम उर्दू। तो अल्लामा इकबाल की तारीख पैदाइश इसमें नहीं है, इसीलिए होगा ऑप्शन नंबर ई। अशरफ बयाबानी के वालिद का नाम क्या था? सैयद जिया अहमद बिदायूनी, सैयद जिया अहमद जी बयाबानी, सैयद जियाउद्दीन रिफाई बयाबानी, और हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। ये वही अशरफ बयाबानी है जिन्होंने साथियों 1503 ईस्वी में उर्दू का सबसे पहला मरसिया जिसका नाम था नौ सरहार इन्होंने लिखा था। जे अशरफ बयाबानी, अशरफ बयाबानी। और साथियों याद रखिएगा इनकी किताब जो है, एक किताब और है साथियों, इनकी किताब का नाम है लाजिमुल मुबतदी, लाजिमुल मुबतदी, ये इन्हीं की किताब है। और एक किताब है साथियों हमदे बारी, ये किताब भी इन्हीं की है नहीं। तो अशरफ बयाबानी के वालिद का नाम था साथियों सैयद जियाउद्दीन रिफाई बयाबानी, है ना। ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। आदिल शाही हुकूमत कब से कब तक कायम रही?
कब तक नहीं होगा, कब तक कायम रही जी 1686 से 1490, सॉरी 1490 से 1686 और 1490 से 1668, 1590 से 1661 और हस्बे बाला में से एक से जायद हस्बे बाला में से कोई नहीं। आदिल शाही हुकूमत कब तक कायम रही? देखिए कुतुब शाही सल्तनत, आदिल शाही जिसको बीजापुर सल्तनत भी बोलते हैं ना, और साथियों बहमनी दौर, ये सब आपको निजाम शाही, ये सब आपको पूछा जाता है। लेकिन अगर आपको याद नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, अभी मास्टर नोट से जो दूंगा उसमें साथियों सबसे फहरिस्त हमने इन्हीं सब को रखा है। और इन सब दौर के जो शोराए कराम थे, जो दक्कन के शोराए कराम, उसको हमने रखा है और इंशाअल्लाह वो सभी चीजें आपको याद हो जाएंगी, मुश्किल नहीं है। आदिल शाही दौर, आदिल शाही दौर साथियों याद रखिएगा, इसके जो बानी थे वो थे यूसुफ आदिल शाह। कौन थे इसके बानी? यूसुफ आदिल शाह। यूसुफ आदिल शाह जो थे वो साथियों आदिल शाही दौर, आदिल शाही दौर को ही साथियों बीजापुर सल्तनत कहा जाता है। और इसका जो साथियों क्या है कि 1490 से लेकर 1686 ईस्वी तक ये साथियों दौर था। इसी में साथियों कौन आता है? इब्राहिम आदिल शाह सानी। कौन? इब्राहिम आदिल शाह सानी। इब्राहिम आदिल शाह सानी जिसको साथियों दुनिया जो है किस नाम से जानती है? सानी से है। इब्राहिम आदिल शाह सानी साथियों जिसे दुनिया जो है जगत गुरु के नाम से, किस नाम से? जगत गुरु के नाम से, जगत गुरु के नाम से जानती है। इब्राहिम आदिल शाह सानी का ही साथियों एक दरबारी शायर था जिसका नाम था अब्दल, और अब्दल ने ही साथियों एक किताब लिखी थी जिसका नाम था इब्राहिम नामा। इब्राहिम नामा एक मसनवी है और यह सवाने उम्री है इब्राहिम आदिल शाह सानी की। इब्राहिम आदिल शाह सानी ने एक किताब लिखी थी साथियों जिस किताब का नाम था नौरस। नौरस जो है साथियों ये फन्ने मौसीकी के मौजू पर लिखी गई थी, यानी गीत पर। इब्राहिम आदिल शाह सानी को फन्ने मौसीकी से बहुत दिलचस्पी और लगाव था। अगला क्वेश्चन है, मीर तकी मीर के उर्दू में कितने दीवान है? 4 दीवान है, 5 दीवान है, 8 दीवान है, हस्बे बाला में से एक से जायद हस्बे बाला में से कोई नहीं। देखिए हमने आपको पढ़ाया था कि मीर तकी मीर के जो कुल दीवान है साथियों इसकी जो तादाद है वो है 7। लेकिन अगर आपको पूछ ले कि उर्दू में कितने दीवान है तो 6, और साथियों फारसी में कितने दीवान है तो 1। यहां पे देखिए उर्दू में कितने दीवान है तो 4, 5, 8 है ही नहीं इसमें, तो साथियों इस सूरत में क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर ई वाला राइट हो जाएगा। मीर तकी मीर के कुल दीवान है 7, लेकिन उर्दू में 6, फारसी में 1, है ना? समझ में आपको बातें आ रही होंगी। अगला क्वेश्चन, जोश के बारे में नीचे दिया गया मिसरा किसने कहा था? जोश के इफ्कार को मानेंगी मुस्तकबिल की रूह, जोश के इफ्कार को मानेंगी मुस्तकबिल की रूह। नियाज फतेहपुरी, अब्दुल हक जोश मलियाबादी, हस्बे बाला में से एक से जायद हस्बे बाला में से कोई नहीं। साथियों गजब का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन खुद जोश मलियाबादी ने यही नहीं कहा कि जोश के इफ्कार को मानेंगी मुस्तकबिल की रूह, ये साथियों खुद जोश मलियाबादी ने अपने बारे में खुद कहा है, तो ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। 105 में है साथियों, कैफिया का मुसन्निफ कौन है? कैफी आजमी, ब्रिज मोहन दयातिरिया कैफी, और साथियों मेहदी अफादी, हस्बे बाला में से एक से जायद हस्बे बाला में से कोई नहीं। साथियों ये जो है ना, जैसे आप पढ़े होंगे एक किताब का नाम, उस किताब का नाम है आबे हयात। आबे हयात के बारे में आपने पढ़ा कि यह किताब उर्दू की तारीखी किताब है जिसको मोहम्मद हुसैन आजाद ने लिखा था। उसी तरह साथियों ये किताब कैफिया जो है, ये किताब उर्दू की तारीखी और कवायद, ये कवायद की किताब नहीं है लेकिन ये किताब उर्दू की तारीखी किताब और कवायद की किताब भी है। इसको साथियों ब्रिज मोहन दयातिरिया कैफी ने लिखा था। ऑप्शन नंबर बी वाला आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 106 नंबर में साथियों, पराकृत लक्षणम, पराकृत लक्षमन होना, लक्षणम होना चाहिए। लक्षणम किसकी किताब है? पाणिनि की, चंड की, जी हेमचंद की, हस्बे बाला में से एक से जायद हस्बे बाला में से कोई नहीं। ये संस्कृत की किताब है, बहुत पहले साथियों जी, प्राकृत जबान की किताब है ये, तो ये पहले की किताब है। चलिए 106 नंबर का क्या हो जाएगा राइट आंसर? याद रखिएगा साथियों ये किताब जो है वो चंड की किताब है ना, संस्कृत की किताब है ये। अगला क्वेश्चन है साथियों, फसाहत व बलागत में बलागत का मफहूम क्या होता है? शेर या जुमले की रवानी, शेर या जुमले में मुश्किल अल्फाज का इस्तेमाल, शेर या जुमले में मानी गहराई, और हस्बे बाला में से साथियों एक से जायद और हस्बे बाला में से कोई नहीं। बलीग का माना जानते हैं? फसीहो बलीग, उनकी जबान बड़ी फसीहो बलीग होती है। फसीह का मतलब हो गया साथियों अल्फाज का जादूगर, यानी वो जो अल्फाज को सेट करते हैं, जो लफ्ज बोलते हैं बड़ा बेतकल्लुफाना,
यानी अल्फाज इतनी बेहतर होती है उनकी कि सुनने वाला सुनते ही रह जाए। और बलीग होते हैं कि ऐसे अल्फाज जिसका ऐसे मानवी गहराव पैदा हो कि लोगों की पहुंच से बाहर हो। तो साथियों, फसाहत का मतलब होता है अल्फाज की तरतीब देना, और बलागत का मतलब होता है शेर या जुमले में मानवी गहराई, मानवी गहराई। तो फसाहत और बलागत में बलागत का मफहूम क्या होता है जी? चलिए 107 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो साथियों, बलागत, फसाहत का मतलब तो यह हो गया कि लफ्जों का साथियों आपको क्या करना, जखीरा, लफ्जों का सेटिंग, तरतीब। और बलागत का मतलब हो गया शेर या जुमले में मानवी गहराई, है ना? ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। 108 में है, बकट कहानी क्या है? गजलों का दीवान, कसायद का मजमुआ, बारहमासा, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। बकट कहानी को साथियों किसने लिखा? तो आपको याद है अफजल झंझानवी ने, अफजल झंझानवी ने इसको लिखा है साथियों। बकट कहानी का दूसरा नाम जो है, इसको बारहमासा भी कहा जाता है, बारहमासा भी कहा जाता नहीं, याद रखिएगा। बकट कहानी ये शुमाली हिंद की पहली मसनवी, आपने तो पढ़ा होगा दक्कन की पहली मसनवी का नाम क्या है? तो साथियों कदमराव पद्मराव, कदमराव पद्मराव। और साथियों अगर पूछ ले शुमाली हिंद की पहली मसनवी का नाम क्या है, तो बकट कहानी अफजल झंझानवी की लिखी हुई। ज़मीर मौसूला की तारीफ क्या है? जिसमें सवाल पूछा गया हो और उसका जवाब दिया गया हो। ज़मीर अगर आप समझे होंगे, और ज़मीर में दो चीज आप समझ लिए होंगे, एक साथियों होता है सिला और दूसरा होता है आपका जवाबे सिला, है ना? ये दोनों चीज आप समझ गए होंगे, तो इसका जवाब आप दे दीजिएगा। ज़मीर मौसूला की तारीफ क्या है? जिसमें सवाल पूछा गया हो और उसका जवाब दिया गया हो, यानी जिसमें सवाल और जवाब दोनों चीज दिया गया हो। उसके बाद है जो इसम की जगह एक इजाफी जुमले के साथ इस्तेमाल हो, यानी इसम की जगह एक इजाफी जुमले के साथ इस्तेमाल हो, और जिसमें इसम के बारे में कुछ कहा गया हो, यानी जो इजाफी जुमला है ना, उसके जरिया कुछ इसम के बारे में बात की गई है। जिसमें किसी इसम की तरफ इशारा किया गया हो। देखिए, जिसमें किसी इसम की तरफ इशारा किया गया हो, जैसे हम बोले यह किताब, तो भाई ये ज़मीर मौसूली नहीं है ना? ये ज़मीर मौसूली नहीं है। लेकिन गौर कीजिएगा साथियों, एक चीज हम बोलते हैं, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या मैं बोलना चाहता हूं। ध्यान दीजिएगा, अगर साथियों हम ये बोले कि जो मेहनत करेगा, ध्यान दीजिएगा, जो मेहनत करेगा, जो मेहनत करेगा, जो मेहनत करेगा, है ना? जो मेहनत करेगा वह कामयाब होगा, जो मेहनत करेगा वह कामयाब होगा, जो मेहनत करेगा वह कामयाब होगा। अब यहां पर थोड़ा सा साथियों ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा, यहां पर क्या है? तो एक जुमला जो है आपका जो मेहनत करेगा, दूसरा जुमला है वह कामयाब होगा, है ना? ये दूसरा जुमला है साथियों। ध्यान दीजिएगा, पहला जुमला हम बोलते रहे जो मेहनत करेगा, जो मेहनत करेगा, जो मेहनत करेगा, बात आपको समझ में नहीं आएगी। तो ये जो पहला जुमला है इसको बोलते हैं साथियों सिला। इस जुमले को मुकम्मल करने के लिए दूसरा जुमला का आना जरूरी है। तो जो मेहनत करेगा, जो मेहनत करेगा, जो मेहनत करेगा, वो क्या होगा? कामयाब होगा। तो इस जुमला को बोलते हैं जवाबे सिला। इसको क्या बोलते हैं? जवाबे सिला। इसको क्या बोलते हैं? जवाबे सिला। अब बताइए यहां पर दो जुमलों की जरूरत क्यों पड़ गई? लफ्ज जो की वजह से। तो अब समझिएगा, इसी को बोलते हैं, जो को बोलेंगे जमीर मौसूला। लेकिन जो साथियों जब जमीर मौसूला का इस्तेमाल होता है, उसके अंदर दो जुमला होता है। पहले जुमले से बात मुकम्मल नहीं होती है, पहले जुमले के साथियों बात को मुकम्मल करने के लिए दूसरा जुमला को लाया जाता है। तो पहला जुमला को बोलते हैं सिला, दूसरे जुमले को बोलते हैं जवाबे सिला। जैसे यहां पर मेहनत करेगा, जो मेहनत करेगा, पहला जुमला ये है सिला, वो कामयाब होगा, ये होगा जवाबे सिला। अब यहां पर आइए, जमीर मौसूला इसकी तारीफ क्या है? तो जो इसम की जगह एक इजाफी जुमले के साथ इस्तेमाल हो, जिसमें इसम के बारे में कुछ कहा गया। इजाफी जुमला मानी ये वाला जवाबे सिला वाला, है ना? यही है ना? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा। और ये मैंने ग्रामर में ये आपको पढ़ाया है भाई। चलिए, उसके बाद आगे है मीर तकी मीर का तज़किरा नुकातुश शोरा किस जबान में है? फारसी में है, उर्दू में है, अरबी में, हस्बे बाला में से एक से जायद,
हस्बे बाला में से कोई नहीं। प्लीज साथियों, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो एक बार आप लाइक कर दें, और अगर आपकी मर्जी हो तो एक बार आप लाइक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार आप लोग लाइक कर दीजिए, ठीक है ना। चलिए साथियों, मीर तकी मीर का तज़किरा नुकात शोरा किस जबान में है? मीर तकी मीर ने साथियों क्या किया था कि 1752 में साथियों मीर तकी मीर ने क्या किया था कि 1752 में उन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था नुकात शोरा। नुकात शोरा साथियों एक तज़किरा की किताब है। तज़किरा ये उर्दू शायरों का तज़किरा है जिसके अंदर 103 उर्दू के शोराए कराम के हालात हैं। उर्दू शोराए कराम के सबसे पहला जो तज़किरा है साथियों यही है नुकात शोरा। और ये जो किताब है इसकी लैंग्वेज जो है साथियों फारसी में है। किसमें है? फारसी में है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, झैल में किस शायर का ताल्लुक दबिस्तान लखनऊ से है? दबिस्तान लखनऊ, दबिस्तान दिल्ली, मैंने आपको पढ़ाया है। जे जुराद का, आतिश का, नासिक का, और हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। किस शायर का ताल्लुक साथियों दबिस्तान लखनऊ से है? 111 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? देखिए, जुराद का भी और आतिश का भी, नासिक का, इन सभी का ताल्लुक दबिस्तान लखनऊ से है, इसीलिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला आपका राइट हो जाएगा। कृष्णचंद की किताब पौधे का मौजू क्या है? तरक्की पसंदों की हैदराबाद कॉन्फ्रेंस की रुदाद, रुदाद का मतलब वहां के साथियों हालात, तरक्की पसंदों की भिवंडी कॉन्फ्रेंस की रुदाद, भिवंडी ये मुंबई में पड़ता है, तरक्की पसंदों की लखनऊ कॉन्फ्रेंस की रुदाद, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। कृष्णचंद का ताल्लुक साथियों तरक्की पसंद जी फक्शन निगार यानी अफसाना निगार में आता है, जिसे शहनशाह अफसाना कहा गया है। इनका जो पौधे का जो साथियों है वो जो अफसाना है, जे पौधे जो है वो साथियों क्या है? तरक्की पसंदों की जो हैदराबाद में कॉन्फ्रेंस हुई थी वहीं के बारे में सारा इसमें जिक्र है। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। सादत हसन मंटू का मजमून 3 गोले किसके बारे में है? आगा हश्र काश्मीरी, अशोक कुमार, मीरा जी, और हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। ये जो 3 गोले हैं मैंने आपको पढ़ाया था कि सादत हसन मंटू ने टोटल साथियों 22 खाके लिखे थे, है शायद याद होगा आपको। तो साथियों मीरा जी के बारे में इसमें जिक्र है, ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। मसनवी ख्वाबो ख्याल किस शायर की है? मिर्जा अली लुत्फ की, नवाब मिर्जा शौक की, मीर असर की, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। मसनवी ख्वाबो ख्याल साथियों किसकी है? जे मसनवी ख्वाबो ख्याल किसकी है? मसनवी ख्वाबो ख्याल, देखिए ख्वाबो ख्याल के बारे में हमें लगता है कि थोड़ा सा डिटेल में, क्योंकि साथियों ख्वाबो ख्याल आपको बहुत आएगा, और इसी ख्वाबो ख्याल से जो रात में ख्याल आता है और इसी ख्वाब से साथियों जो रात में हम लोगों को ख्वाब आता है, ये दोनों चीजें हमको याद है, एक दूसरे से साथियों जुड़ी हुई है। ध्यान दीजिएगा। जे देखिए, अगर साथियों आपको यह पूछा जाए कि मसनवी ख्वाबो ख्याल, ध्यान दीजिएगा, मसनवी ख्वाबो ख्याल के बारे में, तो साथियों यहां पर 2 चीजें आप याद रखिएगा। एक साथियों ये जो है ना मीर तकी मीर, किसके बारे में? मीर तकी मीर की मसनवी है, और दूसरा साथियों मीर असर की मसनवी है। समझ गए मेरी बात? मीर तकी मीर की मसनवी है, मीर असर की मसनवी है, कौन? ख्वाबो ख्याल। लेकिन साथियों एक ख्वाबो ख्याल एक अफसानवी मजमुआ भी है, ख्वाबो ख्याल एक अफसानवी मजमुआ भी है। अफसानवी मजमुआ किनका है? प्रेमचंद का। समझ गए मेरी बात? ख्वाबो ख्याल मसनवी जो है मीर तकी मीर की भी है, मीर असर की भी है। ख्वाबो ख्याल एक अफसानवी मजमुआ भी है प्रेमचंद का। और यही ख्वाबो ख्याल से साथियों एक चीज और याद रखिए, एक आता है आपका बो सिताने ख्याल। बो सिताने ख्याल जो है, जब आपको पूछ ले कि बो सिताने ख्याल मसनवी किसकी है, तो इस सूरत में याद रखिएगा नाम सिराज औरंगाबादी की। सिराज औरंगाबादी की क्या है? ये एक मसनवी है। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि ये दास्तान किसकी है भाई, तो बोसिताने ख्याल जो है मीर मोहम्मद तकी, मीर मोहम्मद तकी, मीर मोहम्मद तकी की साथियों फारसी में लिखी गई एक दास्तान है। मीर तकी मीर और मीर मोहम्मद तकी दोनों अलग हैं जी। मीर तकी मीर और मीर मोहम्मद तकी साथियों दोनों क्या है? अलग हैं। इसको लिखा जाता है मीर मोहम्मद तकी ख्याल, मीर मोहम्मद तकी ख्याल भी लिखा जाता है। तो बोसिताने ख्याल एक मसनवी है सिराज औरंगाबादी का, और एक साथियों आपका दास्तान हो जाएगा मीर मोहम्मद तकी ख्याल का। बात आपको समझ में आ गई होगी जे। और एक चीज और यही में याद रख लीजिए,
ख्वाबो ख्याल को तो आप समझ गए जी, ख्वाबो ख्याल आप समझ गए है ना। तो ख्वाबो ख्याल जो है मीर तकी मीर का और मीर असर दोनों की साथियों मसनवी है। ख्वाबो ख्याल प्रेमचंद का अफसानवी मजमुआ है। बोसिताने ख्याल सिराज औरंगाबादी की मसनवी है। और साथियों बोसिताने ख्याल जो है मीर मोहम्मद तकी ख्याल की क्या है, दास्तान है ना। तो हमको पूछा गया है कि मसनवी ख्वाबो ख्याल, भाई यही वाला ख्वाबो ख्याल क्या है, तो मीर असर की क्या है, मसनवी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिंदों की तारीफ को कसीदा बोलते हैं और मुर्दों की तारीफ को, जिसमें तासुफ अफसोस भी शामिल होता है, मरसिया कहते हैं। मरसिया की ये तारीफ किसने की है जी, मरसिया की ये तारीफ किसने की है, शिबली नौमानी, इमदाद इमाम असर, अल्ताफ हुसैन हाली, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो साथियों मरसिया की इस तारीफ को कहते हैं अल्ताफ हुसैन हाली कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा, है ना। चलिए पिघला नीलम किसका शेरी मजमुआ है, मखदूम मुहियुद्दीन का, सज्जाद जहीर का और अब्दुल हमीद का, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। पिघला नीलम किसका शेरी मजमुआ है जी। 116 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा साथियों ये हो जाएगा आपका सज्जाद जहीर का। ऑप्शन नंबर बी वाला जो है वो आपका राइट हो जाएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब आपको अटांग पटांग लगेगा, लेकिन अटांग पटांग नहीं है, थोड़ा सा डीपली इसको पढ़ना होगा तो फिर आपको पता चल जाएगा। चलिए देखते हैं। थका मांदा कयामगाह तक पहुंचा तो साहब मकान को मुंतजिर और किसी कदर मुतफक्किर पाया। ये साहब कुछ अरसा से बीमार हैं और एक तरह की दिमागी उलझन में मुब्तला रहते हैं। मैं उनसे वक्त के मामलात का तज़किरा बजा जाता था कि उनकी दिमागी उलझन और ज्यादा न बढ़ जाए। वह वर्किंग कमेटी के मेंबरी से भी मुस्तफी हो चुके हैं और अगरचे मैंने अभी तक उनका इस्तीफा मंजूर नहीं किया है, लेकिन उन्हें कमेटी के जलसों में शिरकत के लिए कहा भी नहीं। यह इख्तिबास गुबारे खातिर के जिस खत से लिया गया है उसका उन्वान क्या है। गुबारे खातिर में साथियों टोटल जो है वो 24 खतूत हैं, तो हर खत का एक अलग अलग उन्वान है। दास्ताने बेसुतूनो कोह कन, चिड़िया चिड़िया और चिड़े की कहानी, हिकायते जागो बुलबुल और हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। 117 नंबर का, तो याद रखिएगा साथियों ये दास्ताने बेसुतूनो कोह कन है ना। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। कब ठहरेगा दर्द ए दिल, कब रात बसर होगी, फैज की ये नज्म उनके किस मजमुआ में शामिल है। दस्ते तहे संग, नक्शे फरियादी, कलाम फैज, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। 118 नंबर का क्या होगा जे, कब ठहरेगा दर्द ए दिल, कब रात बसर होगी, सुनते थे वो आएंगे, सुनते थे जी सहर होगी, सुनते थे वो आएंगे, सुनते थे सहर होगी। साथियों फैज अहमद फैज का आमतौर पर जो दिया जाता है शेर, वो उनके पहले मजमुआ नक्शे फरियादी से दिया जाता है। फैज अहमद फैज के टोटल साथियों 7 शेरी मजमुआ है ना, याद रखिएगा। 119 में है उर्दू का आगाज, खड़ी बोली का आगाज है। खड़ी बोली 11वीं 12वीं सदी में अपभ्रंश से उभरी, जो दिल्ली मेरठ और मुरादाबाद वगैरह में बोली जाती थी। उर्दू के आगाज के बारे में यह नजरिया किसका है, ज्ञानचंद जैन का, मसऊद हुसैन का, शौकत सब्जवारी का, हस्बे बाला में से एक से जायद और हस्बे बाला में से कोई नहीं। 119 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा जे, सभी लोग बताइए। 119 नंबर का साथियों ये नजरिया साथियों ज्ञानचंद जैन का है ना। ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा। 120 में है मसनवी तुगलक नामा किस जबान में लिखी गई, उर्दू में, फारसी में, हिंदी में, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। मसनवी तुगलक नामा के जो मुसन्निफ हैं साथियों उनका नाम है अमीर खुसरू। क्या नाम है, अमीर खुसरू। और इस मसनवी को साथियों अमीर खुसरू चूंकि फारसी के बड़े शायर थे, जिनका पूरा नाम था साथियों अबुल हसन। क्या नाम था, अबुल हसन, जिन्हें जो है तोतिए हिंद कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तोतिए हिंद कहा जाता है। तो तुगलक नामा जो है साथियों ये फारसी में लिखी गई थी। ऑप्शन नंबर बी वाला क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। किसकी मसनवी है ये, अमीर खुसरू की। और अमीर खुसरू जो थे
इस साथियों किसके शागिर्द थे? हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के ये शागिर्द थे। तो साथियों एक बार वीडियो को आप लोग लाइक कर देंगे और आज का ये क्लास कैसा लगा एक बार फीडबैक दीजिएगा। अब मैं अपना थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। मिलता हूं फिर आपसे नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए खुदा हाफिज, शुक्रिया, ऑल द बेस्ट।